जम्मू कश्मीर से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 का जो रेजोल्यूशन है वो जो है पास कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी द्वारा जो है वो बीजेपी यानी कि जो कि इस समय जो है वो अपोजिशन में है, उनके द्वारा जो है वो इस समय जो है वो असेंबली के अंदर एक बड़ा हंगामा जो है वो किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि पहले सेशन में ही जो है वो 4 तारीख को पीडीपी से जो एमएलए हैं वहीद परा जी, उनकी तरफ से जो है वो एक रेजोल्यूशन जो है वहां पर डाला गया था 370 को लेकर और उसे रिस्टोर करने की बात कही गई थी। लेकिन आपको बताते चलें कि इस समय का जो सबसे बड़ा अपडेट है, यानी कि आज 6 तारीख को जो है वो इस वहीद परा की तरफ से डाले गए रेजोल्यूशन को जो है वो जिसे आज पास कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी द्वारा एक बहुत ही ज्यादा ये कहें कि गर्मा गर्म जो बहस है वो इस समय यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 10 साल के बाद यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हुए थे और 6 साल के बाद असेंबली में जो है वो एमएलए वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं सुरेंद्र सिंह चौधरी जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया और इस कदम का जो है बीजेपी के तमाम एमएलए द्वारा जो है वो कड़ा विरोध किया गया है, जिसमें सुनील शर्मा ने जो है वो तर्क दिया है कि ये प्रस्ताव जो है वो पूरे तरीके से जो रेजोल्यूशन है वो गलत है। आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा जो है वो बहाल करना है, इस तरह का जो रेजोल्यूशन है वो उन्होंने वहां पर जो है वो डाला था, जिसे 2019 में जो है वो रद्द कर दिया था। हालांकि बीजेपी के तमाम जितने भी इस समय जो है वो एमएलए वहां पर हैं वो काफी ज्यादा विरोध वहां पर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये कहें कि एक बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर को लेकर आप तक साझा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370वां जो स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन है वो जो है पास कर दिया गया है, जिसके चलते एक बड़ी बहस जो है वो इस समय असेंबली के अंदर देखने को मिल रही है और बड़ा हंगामा जो है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखने वाली बात है कि अब बीजेपी जो है वो आगे के लिए क्या कुछ करेगी। लेकिन आज जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है वो ये वादा किया था कि वो 370 को जो है वो वापस लाएगी और साथ ही साथ अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये भी कहा था कि वो स्टेटहुड का जो है वो दर्जा जो है वो लेकर रहेंगे। लेकिन ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने किए गए वादों को जो है वो धीरे धीरे जो है पूरा करने लगी है। आज उस वक्त जो है वो असेंबली के अंदर एक गर्मा गर्म जो हंगामा है उस वक्त देखने को मिला जब जो है वहां पर 370 का जो रेजोल्यूशन था और स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन था उसे जो है पास किया गया है। और बता दें कि जम्मू कश्मीर से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी व नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए एक रेजोल्यूशन जो है पेश किया और इस कदम का बीजेपी ने जमकर जो है वो विरोध किया है। और बताया जा रहा है कि स्पीकर अब्दुल रहीम राहतर ने जो है वो असेंबली के तमाम जितने भी वहां पर मेंबर थे उनसे राय मांगी है कि जबकि बीजेपी जो है वो बीजेपी के तमाम मेंबर्स को छोड़कर तमाम जो जितने भी वहां पर मेंबर्स थे उन्होंने जो है वो इस रेजोल्यूशन के पास होने का जो है वो समर्थन किया है। तो फिलहाल आप जनता भी अपने अपने सुझाव जो है वो इसको लेकर जरूर साझा करें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से असेंबली इलेक्शन जो है वो लगभग 10 साल के बाद हुए और उसके बाद भारी बहुमत के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर आगे आई, जिसमें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है वो सेकंड नंबर पे थी, यानी कि बीजेपी ने 29 सीटों पर कब्जा किया था और उसमें से जो है वो 28 जो उनके मेंबर्स है वो रह गए, क्योंकि बदकिस्मती है कि दविंदर सिंह राणा जी आज जो है वो हमारे बीच नहीं है, जिनकी एक बहुत ही ये कहें कि जो उनका निधन जो है वो कुछ ही दिन पहले हुआ। लेकिन आज जिस तरह से असेंबली के अंदर जब ये रेजोल्यूशन जो है वो 4 तारीख को जो है वो वहां पर वहीद परा जी की तरफ से जो है वहां पर डाला गया था, तो उसे जो है वो आज 6 तारीख को पास कर लिया गया है, जिसके बाद बीजेपी द्वारा एक बड़ा हंगामा इस समय जो है वो असेंबली के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे इस हवाले से कोई और भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।